एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखेगा। एप्पल ने इंडिया में अपने कई प्रोडक्ट्स का प्राइस ओवरनाइट बढ़ा दिए हैं, लेकिन सिर्फ प्राइसेस ही नहीं बढ़े, इसके पीछे एआई, रुपी और इंपोर्ट ड्यूटीज की भी बड़ी स्टोरी छुपी हुई है। सबसे पहले एक्चुअल नंबर्स देखते हैं। मैकबुक एयर 15 इंच का प्राइस लगभग 1,80,000 हो गया, यानी 24% का इंक्रीज। मैकबुक एयर 13 का प्राइस लगभग 1.5 लाख के आसपास हो गया, 25% का जंप। तो ये नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि प्राइस हाइक सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि एप्पल के मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखने को मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर प्राइस बढ़े क्यों? इसके पीछे 4 मेजर रीजंस हैं। पहला, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। एआई डेटा सेंटर्स की डिमांड बनने से ड्रैम और नैंड मेमोरी चिप्स महंगी हो रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हुई है। दूसरा, इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन। जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नेचुरली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और तीसरा, इंडिया के इंपोर्टेड ड्यूटीज और जीएसटी जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल रिटेल प्राइस को इंपैक्ट करते हैं। और चौथा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट में इंक्रीज। इंटरेस्टिंगली, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइस हाइक और इंडिया में रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखो, यूएस और यूरोप में भी प्राइस बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में करेंसी डेप्रिसिएशन और इंपोर्ट ड्यूटी का एडिशनल इंपैक्ट देखने को मिला। इन्वेस्टर्स के लिए बिगेस्ट टेक अवे ये है कि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनीज को इंपैक्ट नहीं कर रहा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का इफेक्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर प्राइसिंग तक पहुंच रहा है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ एक न्यूज के बेसिस पर नहीं लेना चाहिए। कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, अर्निंग और वैल्यूएशन को एनालिसिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, उसके पीछे सिर्फ कंपनी का डिसीजन नहीं होता। ग्लोबल सप्लाई चेन, करेंसी मूवमेंट, चिप कॉस्ट और टैक्सेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हेडलाइंस के साथ कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सो कीप फॉलोइंग मी फॉर सच सिंपल बिजनेस एंड फाइनेंशियल इनसाइट्स। थैंक यू।